कई दिन के बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ, इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बार पहले भी वहां आए होंगे या 2 बार आए होंगे, लेकिन कई दिन के बाद कफरनहूम में खुदावंद यीशु मसीह फिर आए। एक चीज यहां पे नजर आ रही है कि अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की बरकत को हासिल नहीं कर सके तो दिल छोटा मत करें। हेलो, कई दिन के बाद अगर इसी तरह से आप ऐसी संगति में या अपने चर्च में या अपने किसी होम ग्रुप में जो जाना छोड़ दिया है, अगर फिर आप वापस वहां जाएंगे तो यीशु वहां पर आएगा। कई दिन के बाद हम सोचते हैं कि खुदावंद ने हमें भूल गया। खुदा हमें भूलता नहीं है कभी भी, याद रखें प्लीज। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मैंने दुआ की, मैं तो दुआ करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं संगति में जाता हूं, मैं संगति में जाती हूं, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं होता। हम खाली जाते हैं, खाली वापस आ जाते हैं। उसका रीजन ये है कि हमारी आत्मा का, हमारी रूह का कनेक्शन जो है वो पाक रूह के साथ वैसा नहीं है। हेलो, हमें बजाय इसके कि हम खुदा से गिला शिकवा करना शुरू करें कि खुदावंद तू तो मुझे मिलता नहीं, मैं अभी कहीं और जाता हूं। दैट इज द रीजन। जब हम ये सोच लेते हैं कि यहां तो कुछ मुझे मिला नहीं, यहां मुझे कुछ नहीं मिला, वहां जाऊं। एक बात मैं बता दूं आपको, खुदावंद कोई सब्जी की मार्केट नहीं है। खुदावंद कोई फ्रूट की मार्केट नहीं है। कि एक दुकान से कुछ नहीं मिला तो दूसरी दुकान पे चले जाओ, दूसरी दुकान में नहीं मिला तो तीसरी दुकान पे चले जाओ, तीसरी दुकान में नहीं मिला तो चौथी दुकान में मिलो। इसका एक ही स्टोर है और वो हेवन है, आसमान उसका स्टोर है। इस स्टोर में से, इसकी खुदा की दुकान से आपको सब कुछ मिल सकता है। कई दिनों के बाद बहुत से लोग शायद इसी सोच से आते होंगे, पीछे चलते होंगे, और जब कुछ नहीं मिला, चलो जी इसका रास्ता तब्दील कर दो, इसको छोड़ो, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है। इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। What I want to tell you, खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का रचने वाला खुदा है, खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का रचने वाला खुदा है, इसको मैं बताता हूं आपको। यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही वचन आदि में खुदा के साथ था, इसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। यही वचन देह धार कर हमारे दरम्यान में रहा। जब देह धार कर वो हमारे दरम्यान में आया तो जिस्म धार कर आया। ये वो खुदा नहीं कि जो खाली झोली आता है, उसके दामन को छूते हैं हम, उसके दामन को, पल्लू को, उसके पल्लू से भी हमें जिंदगी मिल जाती है, उसके पल्लू से भी हमें शिफा मिल जाती है। हम जब होंठ खोलते हैं तो वो हमारे होंठों का जवाब इस तरह से देता है कि अपने जख्मी हाथ को हमारे ऊपर बढ़ा देता है। कई दिनों के बाद कफरनहूम में आया। जिस तरह से हो सकता है कई बहन भाई आज यहां पर कई दिनों के बाद ऐसी मीटिंग में आए हो। बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, जीसस इज हियर। यीशु यहां पर है। यीशु, आवाज आनी चाहिए। जो महसूस कर रहे हैं कि खुदा का पाक रूह मुझे छू रहा है,
आई एम फीलिंग इन माई स्पिरिट, मुझे महसूस हो रहा है कि खुदा का रूह यहां पर है। मैं एवं नहीं बोलन दिया। मैं आपको एक गवाही सुनाना चाहता हूं। मेरा 3 दफा हार्ट अटैक हुआ है। हेलो, कोई डॉक्टर है यहां पर? 3 दफा किसी को हार्ट अटैक हुआ हो वो ऐसे बोल सकता है? कम ऑन, हेलो, जोर ना लगाओ। पर मैं किस तरह बोलन दिया? यस्सु दी ताकत दे नाल, पाकरू की कुदरत के साथ मैं बोल रहा हूं। जब पाक रूह आपके अंदर है, जब पाक रूह पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, तो आपकी बदन की सारी कमजोरी जाती रहती है। खुदा यीशु मसीह यहां पर है। कफरनहूम में बड़े दिनों के बाद आया, और जब कफरनहूम में बड़े दिनों के बाद आया तो इतने आदमी जमा हो गए। कहां पर? एक घर में, जैसे हम जमा यहां पे। जब जमा है तो कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3, कितने? 2 या 3। देखिए, मैं इतनी जोर से बोलता हूं, आप इतने लोग हैं, मैं अकेला हूं। हो सकता है माइक की वजह से आपको लग रहा हो कि माइक में बोल रहा है इसलिए ऊंची आवाज आ रही है। लेट्स ट्राई विदाउट माइक प्लीज, ठीक है? मैं माइक के बगैर बोलना मैंने। आपकी आवाज देखनी है ये आप कितना ऊंचा बोलते हैं। हालेलुया। उस घर में जब खुदावंद आया, जहां बहुत से लोग जमा थे, बहुत से लोग जमा थे, और खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे से अंदर आ गया। He's coming in us। वो हमारे बीच में चलता फिरता नजर आ रहा है, बीच में चलता फिरता नजर आ रहा है। किसी की किडनी की प्रॉब्लम है यहां पे? हेलो, किडनी की प्रॉब्लम है किसी को? एक नहीं है, एक से कई ज्यादा लोग किडनी की प्रॉब्लम है आपके। किडनी की प्रॉब्लम खुदावंद यीशु मसीह इसी वक्त ठीक कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, मैं इस किडनी की तकलीफ को यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, छोड़ इनको। और जब वो उस घर में आए यीशु मसीह, तो भीड़ बहुत थी, और भीड़ में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करना शुरू किया? उनको वचन सुनाना शुरू किया। आप तैयार हैं वचन सुनने के लिए? मैं नहीं बोल रहा, पाक पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है। ये जो बातें मैं कर रहा हूं, पाक पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है। मैं बोल रहा हूं जिस तरह से उस वक्त 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह उस घर में आए, और भीड़ बहुत थी, और उस भीड़ में से वो खुदावंद यीशु मसीह इसी तरह एक जगह पे आके बैठ गए और तमाम लोगों को वचन सुनाना शुरू कर दिया। लोग वचन सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं? सुनने से विश्वास पैदा होता है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब वो सुन रहे थे तो आगे चल के हम पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने, कितने लोगों ने? कुछ लोगों ने कुछ और भाइयों को बुलाया। यार, साथ वाली गली में एक कोई भाई है, वो बिस्तर पे
चिपका हुआ है, बिस्तर से चिपका हुआ है, वो अपाहिज है, वो चल फिर नहीं सकता, उठ नहीं सकता। तो हमने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह इस घर में आए हैं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज? कितने मदद करने के लिए तैयार हैं? किसी लाचार भाई बहन को, किसी बीमार भाई बहन को, किसी जरूरतमंद भाई बहन को जब उसको जरूरत है तो कितने हम में से किसी की मदद करने के लिए, उसको यीशु के कलाम को सुनाने के लिए, उससे वाकिफ करवाने के लिए, उसके पास लाने के लिए जाते हैं। 4 भाइयों ने उन भाइयों की बात सुनी। बहुत से लोग इसको कहते हैं जी 4 उठाने वाले से। नो, यहां पर हम पढ़ते हैं कि कुछ लोगों ने, इसका मतलब यह हुआ कि मैं कुछ और कर सकता हूं, मुझे तोड़ा दिया है खुदावंद ने किसी दूसरे भाई बहन को बुलाकर जो वो काम कर सकता है किसी गिरे हुए को उठाने के लिए। हेलो, हो सकता है मैं नहीं उठा सकता, लेकिन ये मोटा ताजा बंदा, ये तगड़ा बच्चा, ये उठा सकते। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया, यार मेरे साथ चलो प्लीज। हेलो, ये 4 लोगों ने उस भाई को ऐसे तो नहीं उठा लिया होगा, उसको, उस भाई को जाके बताया होगा उन्होंने, यार हम तेरी मदद करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जो है वो लाचारों को, बीमारों को अच्छा करता है। अच्छा करता है, बोले अच्छा करता है, अच्छा करता है। क्या तू अच्छा होना चाहता है? किसी की मर्जी के बगैर हम किसी को नहीं ला सकते। बेशक वो बेड पे लेटा हो, बेशक वो अपाहिज हो, जब तक उसकी मर्जी ना होगी, जब तक उसकी मर्जी ना होगी, हम जबरदस्ती उसको उठाकर नहीं ला सकते। चलें, जबरदस्ती उठा के ले भी आए, जबरदस्ती उठा के ले भी आए, उसकी शिफा उसको नहीं मिलेगी क्योंकि वो तैयार नहीं है। आमीन। इरादा जो है वो आपका होना चाहिए, मेरा नहीं। शिफा आपको चाहिए, आपको इरादा बनाना है। शिफा आपको चाहिए, आपको इरादा बनाना है। शिफा आपको चाहिए, आप सुने, वचन को सुने। शिफा आपको चाहिए, वचन को सुनकर ईमान को हासिल करें। 4 बंदे जो हैं वो उठाकर बेड को उठाकर ले आए जी। अब देखा भीड़ बहुत है यार, और खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो घर के दूसरे किनारे पर, वो पीछे बैठे हुए। भीड़ बहुत है, वहां तक पहुंचना जो था नामुमकिन था, मुश्किल था। अब देखें, चंद बातें करके मैं इसको खत्म करूंगा। ईमान जो है, बोले ईमान जोर से, विश्वास जो है वो आपको यीशु तक पहुंचने की कैलकुलेशन बताता है। उन्होंने यहां से अंदाजा लगाया, क्योंकि वहां तक पहुंच नहीं सकते, उनके दिमाग में यह बात आई थी कि हमने इस भाई को, उनका ईमान मजबूत था, इस भाई को हम किस तरह से खुदावंद के पास पहुंचा सकते हैं। हम छत खोलेंगे और छत से नीचे इसको करेंगे और खुदावंद के पास पहुंचेंगे। लेकिन छत से हो सकता है, छत पर पहुंचकर उनको पता ही नहीं है कहां बैठा हुआ है। हेलो, योर फेथ allows you to calculate the distance. Your faith allows you to calculate the distance to reach where Jesus is sitting.
जहां पर खुदावंद यीशु मसीह बैठे हैं, वहां पर आपका ईमान जो है, जो आपने यीशु के नाम को सुना है, वो ईमान जो है वो आपको कैलकुलेट करने की ताकत देता है कि इतने फुट यीशु मसीह यहां से लेकर दरवाजे से लेकर वो पीछे तक 20 फुट या 30 फुट के फासले पर बैठा है। हम छत के ऊपर चढ़ेंगे और छत के ऊपर चढ़कर 30 फुट की दूरी पर जाकर वहां से हम छत को फाड़ेंगे और इसकी खाट को नीचे उतार देंगे और खुदावंद से शिफा मिलेगी इसको। ये लो वो शमाइला। हमारी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है बहुत बार। कैलकुलेशन ये नहीं है, सिर्फ ईमान की कैलकुलेशन भी होती है। ईमान की कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। हम ज़र्ब में, तकसीम में, जमा में, मनफी में फंसे रहते हैं। वी आर ट्रैप्ड इन द कैलकुलेशन। हम फंसे रहते हैं अपनी अपनी जरूरतों के कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं, अपने लालच की कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं। लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि खुदा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। खुदा को आपकी जिंदगी की हर जरूरत की कैलकुलेशन पता है, उसको हर कैलकुलेशन आती है। उन्होंने कैलकुलेट किया और जब छत के ऊपर चढ़ रहे हैं, इट माइट नॉट बी इजी, आसान नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे को खाट समेत मंजी दे उत्ते ही चुक्या उन्होंने। तो मंजी के उत्ते जो चुक्या तो उन्होंने शायद मनिया भी होवे यार डिगना पवे किते थले। हेलो, डिगना पवे। आपका ईमान जो है वो आपको तरीके भी सिखाता है। हेलो, आपका ईमान जो है वो आपको तरीके सिखाता है कि हमने इस भाई को या इस बहन को या इस बच्चे को, इस बेटी को यीशु के पास किस तरह से लेके जाना है, इसको किस तरह से बांधना है, इसको किस तरह से हम बड़ी हिफाजत के साथ यीशु के पास लेके जाएं। हो सकता है उसको बांधा हो, नीचे जो बुला के लाए थे वो भाई हो सकता है कि उन्होंने उस खाट को ऊपर नीचे से करके नीचे ऐसे पकड़ा हो, वो पहले ऊपर चढ़े हो। यू नो, इफ यू आर रेडी टू हेल्प एनी अदर नीडी पर्सन, किसी जरूरतमंद को उसकी मदद करने के लिए जब आप तैयार हैं तो खुदा आपको पूरी प्लानिंग देने शुरू करेगा। 8 बंदे इकट्ठे हैं, लेकिन 8 बंदों में से 4 की सोच कुछ और होती, तो 4 की सोच कुछ और होती, तो क्या वो छत पर चढ़ सकते थे? हेलो, नहीं चढ़ सकते थे। लेकिन उनके ईमान की यूनिटी जो थी, यूनिटी को क्या कहते हैं जी हिंदी में? उनके विश्वास की एकता जो थी वो इतनी मजबूत थी कि उनके बदनों में भी ताकत आ गई। आपके कमजोर टखने, कमजोर हड्डियों में ताकत आती है। आप ऊपर चढ़ेंगे और उस डिस्टेंस को नाप कर उस जगह को फाड़ेंगे जहां आप यीशु से दूर अपने आप को रखा हुआ है। लेकिन आपके ईमान की, ईमान दा बेलचा, हेलो, तुहाडे विश्वास दा बेलचा, तुहाडे विश्वास दा बेलचा, तुहाडी यूनिटी दा एकता दी यारी, कम ऑन, ईमान दा बेलचा, कम ऑन। पता नहीं कितने बैठे हुए। हेलो, मैनू तो बरकत मिलन दी है, मैं तुहानू भी देना चाहना। यू नो, ये जो मैं आपसे बुलवा रहा हूं ये भी एकता होती है, एग्रीमेंट। इफ यू डोंट एग्री विद मी, दैट्स योर प्रॉब्लम, बट आई एम टॉकिंग समथिंग राइट।
ईमान दा बेलचा, कम ऑन। ईमान दा बेलचा कदों मिलेगा? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਰਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਲਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਮਲਬਾ ਲਾਓਗੇ। ਕਮ ਔਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਧਰਿਆ ਦਾ, ਝਾੜੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਹਨੇਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਦਾ ਬੇਲਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਰੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ बीमार पे हो, यस्सु दे अगे सुटणगे और खुदा भाई यस्सु मसीह ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, हाँ भाई की करा तेरे वास्ते। खुदावन को पता सी। हेलो, खुदावन को हर चीज मालूम है। खुदावन को हर चीज पता है कि अब वो क्या कर रहे हैं। 4 बंदों को उन्होंने हायर किया, 4 बंदे बीमार के घर गए हैं, सब नजर आ रहा है उसको, तो वहां क्यों नहीं ठीक कर दिया उसको? भाई उसके घर में क्यों नहीं ठीक कर दिया? इसलिए कि खुदावन हमारी विश्वास की जुबान से निकले हुए बोल जो है उनको सुनकर, उनको सुनना चाहता वो। क्या करूं तेरे लिए? इस बीमार को अच्छा करना है मैंने। लेकिन बहुत से धर्म के ठेकेदार, हेलो, धर्म के ठेकेदार भी वहां बैठे हुए थे। हर जगह पे होते हैं धर्म के ठेकेदारों ने, ओ ये होता कौन है गुनाह, जा तेरे गुनाह माफ किए। ये होता कौन है गुनाह माफ करने वाला? खुदा माफ करता है। लेकिन गुनाहों की मुआफी जो है वो बेशक खुदा बाप आसमानी जो है वो माफ करता है, लेकिन खुदाबंद यस्सु मसीह के लहू के बगैर हमें माफी नहीं मिलती, माफी नहीं मिलती। जा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदाबंद ने जान लिया कि यहां पे कुछ फरीसी लोग बैठे हुए, उसने कहा कि अच्छा क्या, कौन सी बात अच्छी है, ठीक कौन सी है? ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठा। मेरे पीछे कहें उठ। थोड़े जाने उठे ने, बाकी सुते पे ने, पता नहीं टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया किरे? हैं? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? और सौ तो नहीं गए? मेरे पीछे कहो फिर उठ, एक बारी फिर उठ, अपनी खाट उठा और चल पे घर जा। खुदावन यीशु मसीह यहां पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने ईमान में मुर्दा हुए हैं, जो अपनी सोच में मुर्दा हुए हैं, जो अपने ख्यालों में मुर्दा हैं, खुदावन यीशु मसीह उन सब बहनों भाइयों को कह रहा है उठ, अपनी सोचों पर से अंधेरे को हटा, अपने ख्यालों पर जो शैतान ने जाल बुना हुआ है, झाड़ियां बुनी हैं, उनको कलाम की तलवार से काट और उठ और अपने घर जा।
बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। भाई साहब आप आए जरा प्लीज, जोर से ताली बजाएं खुदा के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। आइए खड़े हो साहब। खुदावन के कलाम के लिए आपको बरकत मिली है। हेलो, ओ आशीष मिली है, आशीष मिली है। तो क्या करना चाहिए हमें? शुक्रगुजारी, धन्यवाद। हर एक जुबान खुल जाए धन्यवाद के लिए। कम ऑन, बोलना शुरू करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपके जिंदा कलाम के लिए धन्यवाद, जिंदगी की रोटी के लिए धन्यवाद। ये कलाम जो मेरे कदमों के लिए चिराग, धन्यवाद। जो मेरे राह के लिए रोशनी है, धन्यवाद। जिसने मेरे सोचों की झाड़ियों को काटा, इस कलाम के लिए धन्यवाद। मेरी कमजोरी को दूर करने वाले कलाम के लिए धन्यवाद। मेरी बीमारियों को दूर करने के लिए धन्यवाद। मेरी कमजोरी को दूर करने के लिए धन्यवाद। जोर से बोले यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जोर से ताली बजाएं, जोर से, 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 जोर से। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये ना जोर से और ना ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। पहाड़ मैदान हो चुके हैं। Oh, glory to the name of Jesus. Glory to the name of Jesus. Amen. Hallelujah. बैठ जाइए। मैं शुक्रगुजार हूं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अंग अपने आप को कहते हैं, तो हम सारे जितने भी खिदमत करने वाले लोग जो हैं, हम सब आपस में भाई हैं। हालेलुया। इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। हो सकता है बड़ा हो कोई छोटा हो, लेकिन सबका रुतबा जो खुदा में, वो सब भाई है। मैं इस वक्त अपने एक भाई को, जिन्होंने कोशिश की और ये सब यहां मीटिंग जो अरेंज हुई है, दूसरी मीटिंग जो अरेंज की हैं, इनकी कोशिश की वजह से हुआ। पास्टर सलीम, जोर से खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इनकी जिंदगी के लिए। जोर से ताली बजाएं। लुधियाना में ये बहुत खूबसूरत मिनिस्ट्री करते हैं। आमीन। और मैं पास्टर विजय एमरसन, पॉल एमरसन का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पर पटियाला शहर में इनके डैड पहले काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब इनके बेटे अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर ये खिदमत कर रहे हैं। हालेलुया। इनको सपोर्ट करना हमारा काम है, हमारा काम है सपोर्ट करना। खुदा ने इनको खड़ा किया, खुदा ने इनको एक असाइनमेंट दिया हुआ। ये अपना असाइनमेंट करते हैं, हम अपना असाइनमेंट करें।
जब हम मिलकर काम करते हैं, तो अभी हमने सीखी है बात कि मिलकर जब हम काम करते हैं तो हर उस छत को, हर उस पहाड़ को, हर उस रुकावट के पहाड़ को, हर उस समुंदर को जो हमारे रास्ते में आता है, हम एकता के साथ उन सब पहाड़ों को गिरा सकते हैं। आमीन? गिरा सकते हैं। हो सकता है हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अवर गॉड। कुछ भी असंभव नहीं। ठीक है, हिंदी बोली ठीक। कुछ भी असंभव नहीं। मैं पास्टर जी से विनती करूंगा, सर जी आप एक तो दुआ भी करें, और आगे जो जब हम बीज बोते हैं, बीज बोने से हमें फसल मिलती है, ये आपको बताएंगे कि किस तरह से बीज बोना है। आमीन? सो लेट्स वेलकम पास्टर सलीम खान। हम सारा आदर, सारी महिमा, सारी स्तुति अपने परमेश्वर को देते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जोर से ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। एक अच्छी आराधना, एक अच्छा उत्तम आत्मिक भोजन आपने लिया है। हम परमेश्वर के दास, श्रेष्ठ उत्तम दास पास्टर सुभाष गिल जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पास्टर विजय पॉल अमरसन जी, उनके पूरे फैमिली के लिए, पास्टर वी अमरसन जी, उनके पूरे परिवार के लिए, और तमाम पासवानों के लिए, और आप सब के लिए भी प्रभु को हाथ उठाकर हम धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक समय है, अब एक गीत, स्पेशल सॉन्ग जो है परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर सुभाष गिल जी आगे आएंगे और वो हमारे मध्य में गाएंगे। लेकिन उस गीत से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। ये मीटिंग, ये पंडाल, ये लाइट, ये साउंड, ये सारा अरेंजमेंट जो आप देख रहे हैं, ये विश्वास के द्वारा उठाया गया कदम है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर अपने श्रेष्ठ दास को हमारे मध्य में लेकर आए। और यकीन मानिए, अभी मीटिंग समाप्त नहीं हुई, थोड़ा सा समय हम और लेंगे। अभी समय होगा कि हम अपना उत्तम बीज परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। एक छोटी सी बात मैं प्रचार नहीं करने के लिए खड़ा हुआ, जस्ट आपको इंक्रेज करने के लिए बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल में एक स्त्री है, उसका नाम मरियम है, और वचन में लिखा है कि उसने जो इत्र यीशु मसीह के ऊपर उंडेला था, वो इत्र बहुमूल्य था। बहुमूल्य माने उसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा थी। मरियम ने वो इत्र यीशु के ऊपर डाला जो बहुमूल्य था, थोड़ी सी कीमत ज्यादा थी। एक बात को जिंदगी में याद रखिएगा, आप एक चीज में कभी भी परमेश्वर को हरा नहीं सकते, वो है गिविंग, देने में। आप देने में खुदा को कभी नहीं हरा सकते। मरियम ने एक इत्र यीशु के ऊपर डाला, वो थोड़ा सा कीमती था, लेकिन जब रिटर्न करने का समय आया, प्रभु ने जब वापस करने का प्रभु की तरफ से समय आया, मालूम है प्रभु ने क्या लौटाया? प्रभु ने उसके भाई का प्राण लौटाया, और वो अनमोल था। कुछ जोर से बोले हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मनुष्य अपने प्राण के बदले सब कुछ दे सकता है। मरियम ने बहुमूल्य इत्र दिया, जब प्रभु की तरफ से लौटाने का समय आया तो प्रभु ने अनमोल लौटाया, उसका प्राण। मैं आपको कहना चाहूंगा, इस समय है कि हम अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य के लिए दें। मुझे एक छोटी सी 1.5 मिनट की बात याद आ गई, कोशिश करूंगा 1 मिनट में बताऊं। एक राजा अपने घर से निकला, घोड़े के ऊपर बैठकर निकला और अपनी साधारण ड्रेस में निकला, किसी को नहीं मालूम वो राजा है। और मार्ग के किनारे एक व्यक्ति बैठा हुआ कुछ मांग रहा था, और वो जमाना था कि लोग पैसे कम दिया करते थे, भिखारियों को अनाज दे दिया करते थे, आटा दे दिया करते, चावल दे दिया करते थे। और वो राजा, जिस कोई नहीं जानता था वो राजा है, वो घोड़े से नीचे उतरा, उस भिखारी के सामने घुटने टेक कर बोला, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ भीख दे दो, कुछ दे दो, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट दे दो। अभी वो उसको गुस्सा आ गया मांगने वाले को, उसने एक चावल का दाना उठाया और उसके हाथ पे रख दिया। वो अपने घोड़े में बैठकर अपने महल में चला गया। अगले दिन उसने अपने दरबारियों को बुला के, अपने मंत्रियों को बुला के कहा, एक एड्रेस में तुम्हें बताता हूं, वहां चले जाओ।
एक व्यक्ति तुम्हें मार्ग के किनारे बैठा हुआ कुछ मांगता हुआ मिलेगा। कल मैं वहां गया था, उसने मुझे एक चावल का दाना दिया। मैं चाहता हूं कि मेरे खजाने में से एक सोने का दाना, चावल के जितना दाना सोने का, वो जाकर के उसको दे करके आओ। अब वो सारे उसके मंत्री वहां पहुंच गए और उसके पास आए। और रथों घोड़ों को देखकर बड़ा खुश हो गया कि आज तो कुछ बड़ा मिलने वाला है। महामंत्री नीचे आया रथ से, उसने उसके सामने बोला कि कल जो व्यक्ति आपके पास आया तो हमारा राजा है, और उसने आपसे कुछ मांगा, आपने उसको मात्र एक चावल का दाना दिया। तो राजा ने कहा मैं चाहता हूं कि हम पलटा वापिस दें, चावल के बदले में सोना दे। तो उसने भी आपके लिए, आपने एक चावल का दाना दिया, उसने एक सोने का चावल के दाने जितना टुकड़ा आपके पास भेज दिया। अब ये माथा पकड़े, बोले काश कल मुट्ठी भर के दे दिया होता तो। हेलो, एक बात मैं आपको पहले कह देता हूं कि हम जो भेंट लेने जा रहे हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं, हम राजाओं के राजा के लिए लेने जा रहे हैं। इस दुनिया में बहुत से राजा हुए, लेकिन हम जिसकी प्रतिष्ठा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वो राजाओं का राजा है। बोलिए हालेलुया, कुछ जोर से बोले हालेलुया। और एक बात मैं आपको पक्की बता देता हूं, ये बात बाइबल के अनुसार है, ये सच है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, आपका बीज जो आप परमेश्वर के खेत में बोते हैं, दुनिया को कोई भी बीज खराब हो सकता है, वचन का बीज और खुदा के घर में बोया गया बीज कभी ना तो अनर्थ जाता ना तो व्यर्थ जाता। अपना बीज अपने हाथ में ले। मैं आपको इनक्रेज करना चाहूंगा, खेत आपके सामने है, वहां राजा था, वो दुनिया भी राजा था, लेकिन यहां राजाओं का राजा आपके सन्मुख है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। एक बात और बोलना चाहूंगा, इस संसार का कोई भी व्यक्ति आपको निराश कर सकता है, लेकिन मालूम है हम किसके पास आए हैं? स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले जीवते परमेश्वर के पास। आमीन। आपकी भेंट नहीं है, ये परमेश्वर को दिया गया आदर है। हमें नहीं चाहिए, हमें आपका धन नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगा अपने परमेश्वर को अपना उत्तम बीज दें। अपनी भेंट को अपने हाथ में लें और अपना सर्वोत्तम लेना है। विश्वास से मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, आप अपने पर्स में से अपना उत्तम बीज निकालें, एक ईमान के साथ, एक विश्वास के साथ। आज आपके सामने एक खेत है, आप देख सकते हैं, लाइट लगा, टेंट लगा, साउंड लगा, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी जरूरतें हैं, और यहां एक खेत है, आप उसमें अपना उत्तम बीज बो सकते हैं। अपना उत्तम बीज अपने हाथ में ले, अपने परमेश्वर को दिखाएं। हर व्यक्ति अपना उत्तम बीज ले, और मैं यीशु के नाम में कह रहा हूं, मैं यीशु के नाम में बोल रहा हूं, आज हम आपके हाथ के ऊपर ब्लेसिंग बोलेंगे, जिस खत्ते से निकला उसके ऊपर ब्लेसिंग बोलेंगे। और मैं ईमान रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं हमारा खुदा वफादार है। बोलिए आमीन। बाइबल में लिखा है, अगर कोई पृथ्वी पर मेरे लिए कुछ खोएगा, धरती पर 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन पाएगा। आए अपने उत्तम बीज को अपने हाथ में ले। हर एक जन अपना उत्तम बीज जो श्रेष्ठ है, उत्तम है आपके पास, उसको अपने हाथ में ले और स्वर्ग के परमेश्वर को दिखाएं। हाथ ऊंचा करें प्लीज, हाथ नीचा नहीं करना। हम मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। करुणा में पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके बेटे बेटियों ने अपना उत्तम बीज अपने हाथ में ले लिया। प्रेमी पिता परमेश्वर, यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय के 22 पद में लिखा है, आपके पवित्र वचन में लिखा है, छोटे से छोटा 1000 गुना बढ़ेगा, और जो सबसे कमजोर है वो एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूं, मैं शीघ्रता से इसे पूरा करूंगा। प्रभु, अब इन्होंने जिस खत्ते से ये बीज निकालकर अपने हाथ में लिया है, अब जो बच गया है इनके पास, मैं आपका सेवक होने के कारण से जो बच गया है उसके ऊपर यीशु के नाम में यशायाह 60 अध्याय 22 पद के अनुसार ब्लेसिंग को, आशीष को रिलीज करता हूं, और वो हजारों 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 गुना मल्टीप्लाई हो जाए जो इनके पास बचा है, और इनके खत्ते कभी खाली ना हो, इनके हाथ कभी खाली ना हो। जिन हाथों ने ये बीज पकड़ा है, इन हाथों के द्वारा बड़े बड़े काम हो। प्रभु, हर एक देने वाले को भरपूरी की आशीष दें, हर एक को प्रफुल्लित करें। करुणा में पिता परमेश्वर, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है प्रभु, इन्होंने अपना खत्ता खोला, अपना हाथ खोला। खुदावन, मेरी हृदय की विनती और प्रार्थना है आज की इस रात्रि के समय में आपका स्वर्ग का झरोका इनके लिए खुल जाए। हालेलुया।
और जिस विश्वास के साथ ये बीज बो रहे हैं, उनके जीवन में बड़े बड़े काम हो और ये आपकी बड़ी महिमा को देखने पाए। इस सभा को अब तक अपने हाथ में लेकर चलाया, अपने आत्मा की अगुवाई में चलाया, आगे के समय को भी आपके हाथों में दे देते हैं। हम जानते हैं आखिरी दाखिल सर्वोत्तम था, अब जो आने वाला है वो सबसे सर्वोत्तम है। हालेलुया। अभी हम इस स्थान के ऊपर बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं प्रभु, एक बड़े छुटकारे को देखने जा रहे हैं। जब आपके श्रेष्ठ आ गया कि अभी आराधना करेंगे, हम आपकी स्वर्ग की महिमा को आज पटियाला की जमीन के ऊपर देखने जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया। ओ सारा जलाल आपको देते और धन्यवाद से विनती, आए पिता, हम आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम से मांग के पाते हैं, आमीन। अब अपना बीज आपके पास आएंगे वॉलंटियर्स, वहां अपना बीज बो सकते हैं। मात्र आधे मिनट की सूचना है, हमारे बीच में चीका से, हरियाणा से, कत्तल से परमेश्वर के श्रेष्ठ दास आए हैं। बिशप सुखदेव जोनाथन, खड़े हो जाएं, आगे आ जाएं सर। 17 तारीख को मंडे 17 तारीख को कैथल में 10 बजे से, चीका में 10 बजे से 2 बजे तक, कैथल डिस्ट्रिक्ट में चीका शहर में 10 बजे से 2 बजे तक एक मीटिंग है चांदना पैलेस में, पटियाला रोड पे है। पटियाला रोड के ऊपर चांदना पैलेस है, वहां एक बड़ी मीटिंग, ऐसे बड़ी मीटिंग अरेंज की गई है। परमेश्वर के दास पास सुभाष गिल जी अपनी पूरी टीम के साथ वहां होंगे आराधना के लिए और वचन के लिए। आप सबको हृदय से, खुले हृदय से परमेश्वर के दास की ओर से निमंत्रण है। चीका शहर है और डिस्ट्रिक्ट कैथल में है और पटियाला रोड के ऊपर चांदना पैलेस है। आए, औरों को लाएं, आशीष पाएं, प्रभु आपको बरकत दे। थैंक यू सर, थैंक यू। हालेलुया। जी वॉलंटियर जो हैं वो अपना अपना बीज आपने निकाल लिया हुआ है। जब वॉलंटियर आपके पास आए तो अपना बीज बोए। हालेलुया। स्टार्ट टेकिंग। हालेलुया। हो यसू मेरे नाल जदों दी यारी लाई, यसू मेरे नाल जदों दी यारी लाई, ओदे पाक लहू दे विच मैं तारी लाई, ओदे पाक लहू दे विच मैं तारी लाई, यसू नल यारी लाई, यसू नल यारी लाई, यसू नल यारी लाई, यसू नल यारी लाई,
यसु नाल यारी लाई। वासी सा मैं नरक दा मैनू स्वर्ग दे विच बिठाया, वासी सा मैं नरक दा मैनू स्वर्ग दे विच बिठाया। ओ वासी सा मैं नरक दा मैनू स्वर्ग दे विच बिठाया, वासी सा मैं नरक दा मैनू स्वर्ग दे विच बिठाया। ओ टोया दे विच डुबिया सा पर्वत ते पैर, टोया दे विच डुबिया सा पर्वत ते पैर टिकाया। आ टोया दे विच डुबिया सा पर्वत ते पैर टिकाया, टोया दे विच डुबिया सा पर्वत ते पैर टिकाया। हे रोशन कीता जीवन काली रात बिताई, रोशन किता जीवन काली रात बिताई। रोशन किता जीवन काली रात बिताई। रोशन किता जीवन काली रात बिताई। ओदे पाक लहू दे विच मैं नारी लाई। 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 यसु नाल यारी 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 लाई। हथ वधांदा यारी दा ते यारी यसु नाल लावो। हालेलुया। हालेलुया। जिन्हों खुदावंद यीशु मसीह जख्मी हाथ जिन हाथों पर कीलें गड़वाई वो मेरे और आपके कील थे। आमीन। मेरे और आपके पाप के कील उसने अपने हाथों में गड़वाए और वो ही जख्मी हाथ वो आपकी तरफ बढ़ा रहा है। उसके साथ यारी लगाए, दोस्ती करें उससे। खुदा के साथ दुश्मनी करके तो नरक की आग में जाएंगे। कलाम में लिखा है कि जब तुम ईमान के वसीले से धर्मी ठहरे, जब ईमान के वसीले से तुम धर्मी ठहरे तो खुदा बाप के साथ यीशु मसीह के वसीले से सुलह रखे और इस पर कायम रहे। हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु नाल लावो। हथ बदांदा यारी दा यारी यसु नाल लावो। हथ बदांदा यारी दा यारी यीशु नाल लावो। हथ वधादा यारी दा यारी यसु नाल लावो। तौबा कर लो पापा तो ते अपनी जान बचाओ। तौबा कर लो पापा तो ते अपनी जान बचावो। ओ तौबा कर लो पापा तो ते अपनी जान बचाओ। तौबा कर लो पापा तो ते अपनी जान बचावो। वो स्वर्ग गिरा है यीशु ये गल अटल है भाई।
गुजारी करते हैं आपके बेटों और बेटियों ने जो बीज बोया, इस बीज पे आपकी खास बरकत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं। आसमान से आपकी मुबारक मुट्ठी खुल जाएगी, आपके शाही खजाने खुल जाएंगे, और आपके बेटों और बेटियों ने जो बीज बोया, इसकी कसरत की भरपूर फसल आएगी। इनके खत्तों में कभी किसी चीज की कमी ना हो, खत्ते भरे रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूं। जब हम मसीह से अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो वो टूटा रिश्ता जो बाप के साथ था, वो मसीह के वसीले से हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10-15 मिनट के लिए मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं। जो खुदा के साथ दोस्ती टूटी थी, आप उससे दोस्ती कर लें। हालेलुया। उसको दोस्त बना लें, और वो दोस्त मसीह के खून के वसीले से हम दोस्त बन सकते हैं। वैसे नहीं, मसीह के खून में जब हम अपने आप को डुबोते हैं तो हमारे पाप की सारी गंदगी जो है वो धुल जाती है। जब गंदगी धुलती है तो पाक खुदा, पवित्र खुदा की हजूरी में हम दाखिल हो सकते हैं। जो बहन भाई, ये लाइट थोड़ी इधर करें बेटा, थोड़ी और, जो बहन भाई जिन्होंने खुदा से कभी दोस्ती नहीं की, हेलो, कभी दोस्ती नहीं की, आज खुदावंद यीशु मसीह यहां पर बिल्कुल उस कफरनहूम के घर में जिस तरह आए थे, दोस्ती की, दोस्ती में वो हमें चंगियाई बख्शता है। दोस्ती में वो अपना आप हमें दे देता है। दोस्ती में वो हमारे लिए अपनी जान दी उसने। दोस्ती में उसने स्वर्ग के राह, स्वर्ग के रास्ते खोल दिए हुए हैं। हम दोस्ती करेंगे तो वो हमारे हाथ को थाम कर हमें साथ ले जाता है। एक गीत मैं गाऊंगा, उस गीत के दौरान मैं चाहूंगा कि वो बहन भाई जो दोस्ती करना चाहते हैं, आपने अपना दाहिना हाथ ऊपर करना है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ठहर जाए। आपको महसूस होगा कि खुदाबंद यीशु मसीह का हाथ आपको थामे हुए। हालेलुया। आज से तकरीबन 30 साल पहले खुदा ने मुझे पहला गीत जो दिया था, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट लौट
लौट आ, लौट आ। सब आंखें बंद रखें प्लीज, मिलके कहें लौट 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 हमें दोस्त बनाने के लिए हम जो आदम की वजह से गुनाह में पैदा होते हैं, खुदा से दुश्मनी पैदा हुई, लेकिन हमें दोस्त बनाने के लिए खुदा खुद जमीन पर आ गया। आज उसी खुदा के बर्रे के लहू में धुलने के लिए, आज जब हम उससे दोस्ती करना चाहते हैं, अब वो बहन भाई जो उससे दोस्ती करना चाहते, जिन्होंने पहले दोस्ती नहीं की, अपना दाहिना हाथ ऊपर करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए साहब, जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं। सुमाया कुल्ला रमाना सोंद्रोबो से खेत्रोबो कोंद्रेबे, हालेलुया। शेगरबा यकुंदरवासिया नमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये बहन भाई, बेटे बेटियां, खुदावन जो आदम की वजह से आपकी हजूरी से निकले थे और एक दुश्मनी बाप और बेटे के बीच में पड़ी थी, आज ये आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। आसमानी बाप, आपके बेटे बेटियां आज जो खड़े हैं, जब ये अपने होठों से ये इकरार करें कि हमने गुनाह किया, हमने पाप किया, हम अपने पाप से खुदा से दूर हुए, लेकिन आज जब हम तौबा करते हैं तो प्यारे खुदावंद इनके हाथ को थामे आओ। मैं शुक्र करता हूं, मैं शुक्र करता हूं, मैं शुक्र करता हूं इन बहनों भाइयों के लिए, इन बेटों बेटियों के लिए, जिन्होंने अपना हाथ खड़ा करके आपको अपना दोस्त ग्रहण करने के लिए खड़े हुए। आप जितने भी मेरे पीछे खड़े हैं और जो बैठे हैं, सब मिलकर हम एक दुआ करें। बोले खुदावंद यीशु जी, आवाज आनी चाहिए। खुदावंद यीशु जी, हम शुक्रगुजार हैं आपकी बड़ी कुर्बानी के लिए, आपके बहाए हुए खून के लिए, जिस खून के वसीले से हमारे बाप के घर का रास्ता जो बंद हो चुका था, जो हम अपने बाप से दूर थे, हमारी दुश्मनी थी बाप से, लेकिन आपके लहू के वसीले से बाप से दोस्ती हो सकती है। आज हम अपने आप को आसमानी बाप, आपके बेटे के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, आपके पाक तख्त के सामने आते हैं और अपने पापों की क्षमा चाहते हैं। हम अपने गुनाहों से किनारा करते हैं, हम इकरार करते हैं कि हम पापी हैं, लेकिन हमारा यीशु पापों का कफारा देकर हमारे लिए आसमान के बंद दरवाजों को जिसने खोल दिया है, आज जब हम अपना दोस्ती का हाथ उसके हाथों में थमाते हैं, हम तौबा करते हैं
हम पर रहम करें, हम पर रहम करें। हमें अपने बेटे के लहू में छिपाकर हमसे दोस्ती कर लें, और जब हम इस जमीन को छोड़कर आसमान पर आए तो हम नरक की आग में नहीं बल्कि स्वर्ग में जहां पर आपका डेरा है वहां पर हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह सके। आसमानी बाप, हम शुक्रगुजारी करते हैं अपने मसीहा के लिए जो हमारा खुदावंद है। हमने अपने दिल का दरवाजा खोला है, अब अपने पाक रूह से हमें भर दीजिए, अपनी मोहब्बत की चादर में लपेट लें, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। जोर से ताली बजाएं, हालेलुया। ओके, थोड़ी देर खड़े रहे, 5 मिनट और। इस दौरान हम फीलिंग के खुदाबंद आपको भरना चाहता है, खुदाबंद आपको शिफा देना चाहता है, आत्मिक शिफा, जिस्मानी शिफा। सबसे अच्छी शिफा जो है वो आत्मिक शिफा है। हालेलुया। लोग जिस्म की शिफा के पीछे भागते हैं, खुदाबंद जिस्म की शिफा जो है वो यूं ही दे देता है। हालेलुया। आइए सब खड़े हो जाए, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं, पाक रूह को पुकारना शुरू करें। The Spirit of the Lord is going to touch us. Shiva Raba Baba Baba Shindarabo Shamaya Lamo Raba Khayandarabo. आपकी बारी है, आरुआ। आवाज आनी चाहिए। एक बार फिर से बुलंद आवाज से, हबाशेमा याकूबा इल्ला। बारिश हो रूहे पाक के बादल से, भूल जाएंगे मैल मन भी अंदर से। बारिश होगी, बारिश भूल जाएंगे मैंने मन भी अंदर से। रुआ मिलके बुलंद आवाज से, हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर रूहे पाक खुदावंदा,
रूहे पाक खुदा बंदा हुआ। जान जिस्म जान जिस्म और रूह में तू बस जा। Come on, everyone. रूहा रूहे पाक खुदा बंदा रूहे पाक खुदा बंदा हुआ। सॉफ्ट बेटा सॉफ्ट बस जा। और हुआ मिलके बुलंद आवाज से और हुआ रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूहे पाक खुदा बंदा रूहे पाक खुदा बंदा हुआ। जान जिस्म जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहे पाक खुदा बंदा जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूहा रूहा
तू बस जा दुआ करनी शुरू करें भी, सब दुआ करें, सब दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें प्लीज, दुआ करें, दुआ करें सब। यस, खुदा का रूह सबको छू रहा है। यस, कम ऑन, ये शिवर मेरे मेरे मेरी अंदर वो शमाय लखुरमा every अंदर वो रमरा मरा मरा नी अंदर मरा मरा नमा नी अंदर मरा 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 नी अंदर वसका। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ओ अब यीशु के पास जाने दो। कई बार रुकावटें आती हैं, लेकिन हर रुकावट को कहे हट मेरे आगे से। कम ऑन, कहना शुरू करें, हट मेरे आगे से, हट मेरे आगे से, हट मेरे आगे से। मुझे यीशु के पास जाने दो। कोई चीज मुझे रोक नहीं सकती। ओ अब यीशु के पास जाने दो, ओ अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो। कम ऑन, हाल दिल
का सुनाने जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो जाने दो यीशु के पास जाने दो दुनिया वालों ना रोको मुझे दुनिया वालों ना रोको मुझे हाल दिल का सुनाने दो हाल दिल का सुनाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो कदम उखड़े हुए मन है भारी तुम्हारा बरसे से हुई बीमारी हाथ उसको लगाने दो हाथ उसको ओ जाने दो जाने दो जाने दो अब यीशु के पास जाने दो अब यीशु के पास जाने दो 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 आइए आंखें बंद करें सब ये बाहाई मां नसूमा थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस माय लॉर्ड आपकी हजूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं आप यहाँ पे मौजूद हैं और आप अपने बेटों बेटियों को छू रहे हैं शुक्रगुजार हैं Shmeya uma ina ayo uma ayo ima uma ayo inna uma ma Shimaya uma hina ma uma Shema ahum ahayina ma huma ina Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. कुछ घरों पे this is what I'm feeling in my spirit. घरों में मियाँ बीवी कुछ कपल्स हैं यहाँ पे. There are some couples. मियाँ बीवी हैं. आपके घर में इतने झगड़े होते हैं. इतने झगड़े होते हैं, बहुत झगड़ते हैं आप मियाँ बीवी. और कुछ मियाँ बीवी जो हैं बच्चों की वजह से लड़ते हैं. लेकिन खुदावंद कहता है कि अपने सारे मसले मुझे दे दे. हेलो, सारे मसले मुझे दे दो तो मैं आपके घर में शांति की हवा चलानी शुरू कर. आई डोंट नो कौन है, लेकिन हैं चंद कपल्स हैं यहां पे.
वो लड़ते रहते हैं, और आपकी लड़ाई की वजह से घर का सारा सिस्टम जो है वो अपसेट हुआ। बच्चे आपकी वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन खुदावंद कह रहा है कि अपने सारे मसले मुझे दे, तो मैं तेरे घर में अपनी शांति की हवा चला दूंगा। मीशमा खामाइन कुमाइन सुमा खाइन मखाया। कुछ बच्चे पढ़ाई करते हैं, there are some students they find difficulty in the study। कुछ जब वो पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, उनका मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो वो इधर उधर की बातों में फजूल अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बच्चों, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने खुदावन के हाथों में अपने आप को सौंपें और खुदावन से कहें कि खुदावन, मुझे अपनी हिकमत से फिल मी विद योर विजडम, फिल मी विद योर अंडरस्टैंडिंग, फिल मी विद योर नॉलेज, फिल मी विद द फियर ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। खुदा के डर और खौफ की रूह मांगना शुरू करें, हिकमत मांगनी शुरू करें, बुद्धि मांगना शुरू करें, अंडरस्टैंडिंग मांगना शुरू करें। आपका ध्यान जो है हर उस गंदी चीज से, गलत चीज से हट जाएगा, और आपका पढ़ाई में मन लगेगा और खुदावंत के नाम को जलाल करेगा। शाबाश। आई कुछ बहनें हैं जिनको मिसकैरेजेस होते हैं। हेलो, कुछ बहनें हैं जिनको मिसकैरेजेस होते हैं। अपने पेट पे हाथ रखें, पेट पे हाथ रखें अपने। सुबह खोमा इन अलाबा या हुन नमा यासूला खाया सुमा खाया ललामान तकुमा इन अलाखा। वो बहनें जिनको मिसकैरेज होते, गर्भ क्या कहते हैं, गर्भपात, गर्भपात होता है, अपने पेट पे हाथ रखें प्लीज, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो भी बेटियां बहनें जिनको गर्भपात होता है, जिन्होंने पेट पे हाथ रखा है ईमान के साथ, खुदावंद मैं इस गंदी मिसकैरेज की गंदी बदरूह को यीशु के नाम से बांध देता हूं, और इनके पेट का फल, औलाद की बरकत इन पे रिलीज करता हूं यीशु के नाम। आने वाले दिनों में आपके औलाद होगी और खुदावंद आपको बाबरकत बनाएगा यीशु के नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ लोग हैं जिनके कुछ केसेस चल रहे हैं, यहां केसेस चल रहे हैं आपके, और केसेस की वजह से आप परेशान हैं, और कुछ लोगों के केस जो हैं वो काफी देर से चल रहे हैं, और आपका सारा माल पैसा पूसा जो है वो खर्च हो रहा है उसमें। एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे अभी पास्टर सलीम खान, इन्होंने एक बात कही थी, बीज जब हम बोते हैं, बीज की फसल जो है वो आती है, आप उस तरफ पैसा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को देने में आपको दिक्कत होती है। जिस तरह से आप खुदा की, जो खुदा का हिस्सा अपनी दहयकी जो है, जिस भी चर्च में आप जाते हैं, अपनी दहयकी वहां देना शुरू करें, आपके सारे केस खत्म हो जाएंगे। आमीन। जोर से ताली बजाएं खुदा के लिए, जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं, जोर से। पास्टर विजय नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा सर जी आ जाए। हालेलुया। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की सारी बरकत के लिए। आइए दुआ करें। खुदावंद हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी सारी बरकत के लिए। आप वादों के सच्चे खुदा हैं। आपने खुदावंद हम सबको कसरत की बरकत से आज भरा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपके जिंदा कलाम की रोटी के लिए।
ओ खुदावंद, आप अपने लोगों की प्रस्तिश पर तख्त लगाते हैं। आप ऐसे परस्तार ढूंढते हैं जो रूह और सच्चाई से आपकी प्रस्तिश करें। और आज खुदावंद इस जगह पर आपकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से हुई है और आपका तख्त यहां पे लगा हुआ है। आपने अपने लोगों को छुआ है, आपने अपने लोगों को रूहानी खुराक से सैर किया है। इस खुराक के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपके बड़े हुए हाथ के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तमाम बहन भाई जो आज यहां आए उनको आपने कसरत से भरा है प्यारे खुदावंद। यहां से हर बेटा बेटी बहन भाई खाली झोली नहीं बल्कि कसरत से अपनी मिट्टी के बर्तनों को भर के लेके जा रहे हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। प्यारे खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर विजय के लिए और बहन के लिए, बच्चों के लिए, वॉइस ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्री के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। ये वॉइस ऑफ ट्रूथ है, सच्चाई की आवाज है ये, और ये सच्चाई की आवाज जो है खुदावंद यीशु मसीह की है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे एंड आई एम द लाइफ। ये आवाज जो इनके वसीले से आपको कानों तक पहुंची है, ये पाक रूह की मदद के साथ आपके कानों में पहुंचती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद, इस मिनिस्ट्री में जो खुदावंद आपने अपने बेटे को, अपनी बेटी को खानदान के समेत खड़ा किया है, इसी तरह से ये मजबूती के साथ खड़े रहें और आपके कलाम के भेद इनके ऊपर और कसरत से खुले। बरकत पे बरकत इनके लिए आती जाए, आसमान खुला रहे खुदावंद इनके लिए। और खुदावंद जो आने वाले दिनों में जो ये प्लान कर रहे हैं खुदावंद, उस प्लान में इनकी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो और खुदावंद के नाम को जलाल मिले, यीशु मसीह नासरी के नाम में। जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद हाथ आपके ऊपर इसी तरह से बढ़ा रहे, इसी तरह आप खुदावंद में बढ़ते जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम, आमीन। सर आइए हम आखिरी प्रार्थना से पहले मैं दो चंद शब्द कहना चाहूँगा, शुक्रगुजारी करना चाहूँगा। धन्यवाद देता हूँ मैं पिता परमेश्वर का, उसने ये मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर सुभाष गिल जी का, वो अपनी टीम के साथ हमारे बीच में आए। मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर सलीम खान जी का, वो हमेशा मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे भाई हैं, याद रखते हैं, खड़े रहते हैं। बहुत ही दिल से मैं उनको प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। धन्यवाद सभी पास्टर साहबान का, आप अपना कीमती समय निकाल कर आए। धन्यवाद सभी कलीसिया का, धन्यवाद सभी हमारे प्रशासन का, हमारे पुलिस वाले सहकर्मियों का जो हमारे साथ खड़े रहे, जो खाना बनाने वाले हैं, जो जनरेटर वाले हैं, लाइट्स वाले हैं, साउंड वाले भाई हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूँ हमारे बीच में मिस्टर गुलाटी जी हैं, मैं चाहता हूँ सर ऊपर आ जाएंगे और उनके साथ आखिरी दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी की, धन्यवाद की, और खुदा को जलाल देंगे, धन्यवाद देंगे। हम अपने सरों को प्रभु के पाक पवित्र चरणों में झुकाएं और उस परम पिता परमेश्वर से दुआ मांगें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दोनों जहान के खालिक और मालिक, इस सारी सृष्टि के रचयिता और अन्नदाता प्रभु, इंसान क्या है कि तू उसकी सुधि रखता है। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर तू हमारे अधर्मों का लेखा ले तो कौन तेरे सामने खड़ा रह सकेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु, जो सिर्फ तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे अनुग्रह, तेरी सामर्थ्य के द्वारा होने पाई। मेरे प्रभु खास तौर से तुझसे विनती करते हैं उस मौसम के लिए जिसे तूने अपने हाथों में रखा। तो है प्रभु तेरे पाक पवित्र चरणों में विनती है तेरे उस दास के लिए प्रभु, जिसे तूने इतनी उम्र के बाद भी इतनी सामर्थ्य दी है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कि तेरा दास लोगों के लिए तेरे पाक पवित्र चरणों में तुझसे दुआएं कर रहा है प्रभु। अपने मुख से तेरे आत्मिक गीतों को गा के लोगों को तृप्त कर रहा है मेरे प्यारे प्रभु। इस सामर्थ्य को और बढ़ाना प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास पास्टर सलीम खान जी के लिए भी तेरे पाक पवित्र चरणों में विनती है प्रभु, जब भी तेरे नाम के प्रचार को करें प्रभु, उनके मुख से होकर बातचीत करना प्रभु। जितने लोगों के लिए भी प्रभु तेरे दासों ने दुआ की है, वो दुआ तेरे पावन पवित्र चरणों में तुझे कबूल होने पाए प्यारे पिता परमेश्वर।
हे प्रभु की इस प्रार्थना को अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह रखते हुए सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे ही बेटे अपने मुक्तिदाता, अपने उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के पाक, जिंदा और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सभी बहन भाइयों से, सेवकों से निवेदन है, आप सबके लिए खाने की व्यवस्था की गई।